पिछले फर्स्ट क्लास में हमने पढ़ा था 7.1 थियरी, जिसमें इंट्रोडक्शन था व्हाट इज एडोलेसेंस एंड प्यूबर्टी। आज सेकंड लेक्चर में आज हमारे साथ आप जुड़े हुए हो, इसके लिए आप देख रहे हो 7.2 दैट इज चेंजेस एंड प्यूबर्टी। जब प्यूबर्टी फेज चल रहा होता है तब कौन कौन से कैरेक्टर में चेंजेस होते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। सो इट इज कैरेक्टर नंबर 1, इंक्रीज इन हाइट। So at this time the long bones, that is the bones of the arms and the legs, elongate and person makes a tall. Sudden एक increase आता है हाइट में। हमें लगता है ये इसको कुछ दिन पहले कुछ महीने पहले देखा था तो बहुत कम हाइट थी, अचानक इसकी हाइट कैसे बढ़ने लगी। तो that is nothing but that is a part of adolescence and puberty। adolescence phase का एक पार्ट है। और हाँ, ये चीज है कि इट वेरीज फ्रॉम डिफरेंट बॉडी टू बॉडी एंड जेनेटिक इनहेरिटेंस। कभी किसी बच्चे में ग्रोथ होता है, स्लोली स्लोली होता है, कभी किसी बच्चे में बहुत ही फास्ट होता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द हेरिडिटी एंड द बॉडी हार्मोनल चेंजेस। आगे हम दूसरा कैरेक्टर देख रहे हैं। सो द सेकंड, इनिशियली द गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज बट बाय अबाउट 18 years of age, गर्ल्स आर ऑलवेज फास्टर इन एवरीथिंग। गर्ल्स हमेशा आगे होती है। Sorry, I am not criticizing the boys, but both reaches their maximum height. The rate of growth in height varies in different individuals. Some may grow suddenly. अभी तक मैंने बताया अभी जैसे कि some may grow suddenly at puberty and then slow down while other may grow gradually. कुछ लोग होते हैं suddenly grow हो जाते हैं और puberty आते आते slow हो जाते हैं, और कुछ लोग कंसिस्टेंटली ग्रो होते रहते हैं। यहाँ पे पहली जो है वो वरीड है, सोच रही है आई हैव बिकम टॉलर, माई फेस लुक मच स्मॉलर कंपेयर टू माई बॉडी। मैं लंबी तो हो गई लेकिन मेरा मुंह तो छोटा हो रहा है, छोटा दिख रहा है। तो दैट इज प्रपोर्शनेट ग्रोथ। आगे जाके सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है, सी देर इज नो नीड फॉर पहली टू वरी बिकॉज ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट, बट sometimes the arms and legs or hands or feet adolescents look oversized and out of proportion। लेकिन जैसे जैसे ये adolescence phase खत्म होगा तब सब ऑटोमेटिकली प्रोपोर्शनेट में हो जाएगा और सब अच्छे और खूबसूरत दिखने लगेंगे। So but soon the other parts catch up and result a proportionate body. Height of an individual is more or less similar to that of family member। कहते हैं ना कि पापा की हाइट लंबी, मम्मी की हाइट छोटी, तो कभी कभी बच्चा लंबा भी हो जाता है और कभी कभी बच्चा छोटा भी रह जाता है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं all the characters may depends on heredity and also on hormones। So very important to eat the right kind of food during these growing years। आप जब आपका फेस, आपका बॉडी ग्रोइंग फेस में से जा रहा है, पास हो रहा है, तब अच्छा खाना, हेल्दी खाना, न्यूट्रिशियस खाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वही सब क्या होगा जो आपकी स्ट्रेंथ को बिल्डअप करेगा। So this helps the bone, muscles and other parts of the body get adequate nourishment। So keyword is adequate nourishment। What are the changes? इसे कहेंगे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो व्हाट आर द चेंजेस दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी शेप? तो उसमें हम यहाँ पे लिखेंगे दिस ब्रॉडर शोल्डर, वाइडर चेस्ट देन बॉयज इन जूनियर क्लासेस। सो यहाँ पे हैव यू नोटिस दैट बॉयज इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट? दिस इज बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबर्टी व्हेन शोल्डर बिकम्स ब्रॉडन and as a result the girl, and on comparison the girl's region below the waist becomes wider। In boys the muscles of the body grow more prominently than in the girls, thus changes occur in an adolescent boys and girls are different। तो ये हम अगर उसका समरी या समअप लेने जाए तो ये तीसरा कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर क्या होगा? पहला कैरेक्टर होगा इंक्रीज इन हाइट, सेकंड होगा चेंज इन बॉडी शेप,
थर्ड आ रहा है वॉइस चेंज। तो एट द प्यूबर्टी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। यहाँ का ये जो पार्ट होता है वो ग्रो होना शुरू होता है। और डिफरेंस डिफरेंस दोनों में आता है, बॉयज और गर्ल्स दोनों में। बॉयज डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्स, द ग्रोइंग बॉक्स इन बॉयज कैन बी सीन एंड प्रोट्रूडिंग पार्ट। यहाँ पे ये वॉइस बॉक्स जो बॉयज का होता है वो ग्रो हो रहा है, कभी कभी यहाँ से वो यहाँ पे सूजन भी दिखाता है। सो दैट पार्ट ऑफ द थ्रोट कॉल्ड एडम्स एप्पल। एक मार्क का दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज एडम्स एप्पल? उसका आंसर क्या आएगा? व्हेन द voice box or larynx of the boy is grown up and it protrudes out, that is known as Adam's apple. And in girls larynx is hardly visible from the outside but because of its small size. Generally girls have pitch voice where boys have a deep voice. This is the one point of difference. This is the one point of difference. See, boys have deep voice and girls have high pitched voice. In adolescence, boys sometimes the muscles of the growing voice box go out of the controls and voice becomes hoarse. किसी किसी लड़के की आवाज बहुत ही ऐसे डरावनी होती है, कर्कशता खराश वाली होती है, जिसे हॉर्सीनेस कहते हैं. This state may remains for few days or week, then everything becomes normal. So आप भी ये फेज में से अब पास होने वाले हैं या हो रहे होंगे, तो आपको भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. धीरे धीरे सब प्रोपोर्शनेट में हो जाएगा. Everything is created by the God, so obviously you are going to be a good personality, so don't worry about it. So another character is the increased activity of sweat and sebaceous gland. हमारे बॉडी की जो ग्लैंड है जिससे हमारे बॉडी में से ऑयल निकलता है उसे हम कहेंगे सेबेशियस ग्लैंड. जिससे हमारी बॉडी में से पसीना निकलता है उसे हम कहेंगे स्वेट ग्लैंड. तो वो ग्लैंड एक्टिव हो जाते हैं और हमारे बॉडी में से पसीना भी निकलना शुरू हो जाता है और ऑयल निकलना भी शुरू हो जाता है. उसकी वजह से हमें पिंपल भी हो जाते हैं. So during puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous gland increases. Many people get acne and pimples on the face at this time because of the increased inactivity of these glands. So development of the sex organ, this is one of the important character that takes place during the part of adolescence. That at puberty male sex organ like testes and penis. आपको एक क्वेश्चन ये याद रखना, which are the sex organs of the males? That is testes and penis. Which are the sex organs of females? So they are ovaries enlarge and eggs begin. So females में क्या होगा? Females में एक तो यूटेरस है और वो ग्लैंड कौन सा है जो एग सीक्रेट करता है? दैट इज ओवरीज. वो ग्लैंड कौन सा है मेल में जो स्पर्म सीक्रेट करता है? दैट इज टेस्टिस. और वो ग्लैंड कौन सा है जो फीमेल में ओवा या एग सीक्रेट करता है? उसे कहेंगे हम ओवरीज. So in girls, the ovaries enlarge and it becomes mature. Also, ovaries start releasing mature eggs. 7.2 थियरी का जो लास्ट टॉपिक है, रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल इमोशनल मैच्योरिटी. सो हमारा जो थिंकिंग होता है, हमारा जो एटीट्यूड है, वो समवॉट एडोलेसेंस पीरियड में चेंज हो जाता है. वो कैसा होता है? द वे ऑफ थिंकिंग इन द एडोलेसेंस आर मोर इंडिपेंडेंट. कैसा है वो? मोर इंडिपेंडेंट. हम खुद को कुछ समझने लगते हैं कि मैं जो कहूं वही ठीक होता है. दैट इज हार्मोनल चेंजेस. सेल्फ कॉन्शियस and intellectual development takes place. They tend to spend considerable time thinking. उनका intellectual power भी कुछ बढ़ने लगता है. The brain has the greatest capacity for learning. इसके लिए कहते हैं ये उम्र है कुछ ना कुछ अच्छा सीख लेने के लिए. इसका यहाँ वहां फालतू की बातों में हमें अपना करियर बिगाड़ना चाहिए नहीं. सो इनसिक्योर एडोलेसेंट में फील इनसिक्योर. कभी कभी हार्मोनल चेंजेस की वजह से ऐसा हो सकता है. हम डेस्परेट फील करते हैं, आइसोलेटेड फील करते हैं, या तो फिर हम कुछ उदास रहते हैं. तो उससे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है.
वो क्या होता है, वो ऐसा एक हार्मोन चेंजेस की वजह से हमें ऐसा लगने लगता है। कभी कभी हमें गुस्सा करने का भी मन होता है, लेकिन ट्राई टू मैनेज योर फीलिंग्स, try to manage your thoughts. So, but the adolescent learners, you should know that there is no reason to feel insecure. These changes are a part of natural growing up. So यहाँ पे हम ये खत्म कर रहे हैं 7.2 थियरी। अगर आपको ऐसा लगा है कि ये लेक्चर्स आपको काम लगेंगे, तो बायोलॉजी बाबा के साथ जुड़ने के लिए हमारी चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए ताकि वो भी ये लेक्चर्स का बेनिफिट ले सके हैं। और दूसरी चीज कि आने वाले लेक्चर्स को भी आप और हम साथ में रहेंगे। इसके लिए हमारे यूट्यूब चैनल को फिर से कह रहा हूं, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, साथ में मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।